जय श्री महाकाल दोस्तों। अपन ने ट्रिग्नोमेट्री में जो कि अधिकतर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, उसमें अपन ने 12वें प्रश्न में आ गए थे अपन ने, लेकिन टेक्निकल मिस्टेक के कारण जो है वो अपने को बार बार अधूरा रखकर ही आगे बढ़ना पड़ा था। तो अपन इसको देखकर आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों, अगर आप पढ़ाई से मोहब्बत रखते हो तो आप सब कुछ पा सकते हो, कभी धोखा भी नहीं मिलेगा इसमें। और आपका जो है लक्ष्य भी बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि अपने आप पास बहुत ज्यादा जुनून होता है। हार्मोन जो है अपना बहुत ज्यादा साथ देते हैं। दोस्तों, तो अपन इसको स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को भी अंत में शामिल किया गया है, तो आप जरूर देखिए, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है, उसके प्रश्न भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। तो आप देखोगे कि यार इतनी बड़ी परीक्षा के प्रश्न इतने सरल होते हैं। और दूसरी बात देखो, अपन देखते हैं कि ट्रिक यूज करें, तो ट्रिक में आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होती है। और ट्रिक क्या होती है? जो प्रश्न अपन जो है 3 स्टेप आगे से स्टार्ट करते हैं, वो ट्रिक होती है। और अगर अपने पास इतनी एबिलिटी है कि अपन 3 स्टेप 4 स्टेप आगे सोच सकते हैं, तो अपने को ट्रिक की डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा जो है आपके स्मूथनेस आएगा। इसका अपने को ध्यान रखना है। तो देखो 12वां प्रश्न, यदि थीटा बराबर पाई/3 हो तो, यानी कि थीटा का मान आपके कितना है? पाई/3 है। थीटा का मान क्या है आपके? पाई/3 है। यानी कि थीटा की जगह अपने को क्या रखना है? पाई/3 रखना है। थीटा का मान क्या रखेंगे अपन? पाई/3, यानी कि रेडियन में है ये। थीटा का मान रेडियन में दिया गया है, तो इसको डिग्री में बदलेंगे तो देखो पाई का जो डिग्री में मान 180 डिग्री होता है। यानी कि पाई की जगह अपन ने 180 लिखा, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3×6 = 18। देखो कितना आया आपके? 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री आ गया। तो देखो इतना बड़ा हल करने की जरूरत ही नहीं थी। इतना बड़ा हल करने की जरूरत ही नहीं थी। डायरेक्ट अपने को पता है इसका मान 180 होता है, 3×6 = 18, 60 अपन डायरेक्ट लिखेंगे ना। ठीक है, तो इसका मान क्या हो गया? 60। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए इसका मान क्या होता है? 60। 3×6 = 18, जीरो लगाएंगे 60 आ जाएगा। यानी कि थीटा की जगह अपन क्या लिखेंगे? ये 3 तो अपन ने ऐसे ही लिखा, और कोट थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे? 60। यानी क्या हो जाएगा आपके? कोट 60 डिग्री माइनस ये, फिर कोट थीटा, कोट लिखेंगे थीटा की जगह 60 लिख देंगे। ये कोट लिखा, थीटा की जगह 60 लिख दिया, लेकिन 3 घात थी इसकी, 3 घात लगा दी। पुनः बटे में अपन ने क्या किया? 1 ऐसे लिखा, माइनस 3 भी ऐसे लिख दिया। फिर कोट थीटा की जगह अपन क्या लिख देंगे? 60। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, वर्ग कर दिया, ये 60 लिख दिया। अब देखो आपको याद होगा, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। मैंने सारे मान वगैरह फार्मूले वगैरह सारे बता रखे हैं। देखो कोट 60 डिग्री का मान और टेन 30 डिग्री का मान दोनों बराबर होता है, और ये होता है 1/√3। 1/√3 होता है, तो 1/√3 लिख देंगे इसकी जगह। किसकी जगह? कोट 60 की जगह। यानी कि कोट 60 की जगह कौन है? 1/√3 है। यानी कि यहां भी 1/√3 है, और यहां भी 1/√3 है, लेकिन 3 घात है। यहां कितना है? 1/√3 तो लिखेंगे, लेकिन इसकी घात कितनी है? 3। 3 है। तो इसको अपन क्या करेंगे? देखो एक की घात कितनी हो? एक ही आता है, लेकिन √3 की घात 3 है, तो √3 × √3 × √3 लिखेंगे। √3 × √3 × √3 लिखेंगे। लेकिन देखो रूट में अगर वर्गमूल में कोई भी संख्या 2 बार होती है, तो देखो √3 × √3 लिखो या √3 × 3 लिखो, एक ही बात है। तो दो 3 में से एक 3 अपन क्या करेंगे? वर्गमूल निकाल देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 3। यहाँ वर्गमूल 3 का मान 3 आ जाएगा, और ये वर्गमूल 3 आ जाएगा। यानी कि 1/√3 की घात 3 का मान आ जाएगा 1/3 वर्गमूल 3। तो अपन यहां पर देखो ये 3 तो ऐसे लिखा, और ये कोट 60 का मान यहां भी 1/√3 लिख दिया अपन ने, माइनस कोट की घात
360, कोट क्यूब 60, ठीक है, कोट 60 का क्यूब है और कोट 60 का मान 1/√3 होता है, 1/√3 लिखे, घात 3 है, घात 3, इसका मान क्या आया था 1/3 वर्गमूल 3, तो 1/3 वर्गमूल 3 लिख दिया अपन ने, ठीक है। और देखो ये बटे की लाइन, ये 1-3 ऐसे लिखा। देखो यहाँ कोट स्क्वायर है, कोट स्क्वायर है, लेकिन देखो कोट स्क्वायर है, अगर कोट स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो कोट का मान तो 1/√3 ही होगा ना, लेकिन वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, लेकिन देखो कोट की वर्गमूल 3 की घात 2, वर्गमूल 3 की घात 2 का अर्थ है 3 × 3, और 3 × 3 का मान कितना आएगा 3, तो ऊपर 1 की घात 2 का मान 1 आएगा, नीचे वर्गमूल 3 की घात 2 का मान कितना आएगा 3, यानी कि 1/3 आ जाएगा, इसका मान क्या आएगा 1/3, ये 3 ऐसे लिख दिया, इसका मान लिखा 1/3। तो देखो यहां 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन यहां देखो गजब की बात यह है कि ये और ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, यानी कि इसको हल करेंगे कुछ मान आएगा, इसको हल करेंगे कुछ मान आएगा इसका, ठीक है। इस क्योंकि देखो 3 एकम 3 गुणा करेंगे 3 आ जाएगा, बटे कितना आ रहा है वर्गमूल 3, आप हल कर सकते हो 1-3 वर्गमूल 3, लेकिन यहां हल करना समझदारी नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 1-1 हो गया, 3 से 3 कटा, 1-1 0 होता है, और यहां देखो प्यारी बात यह है कि ये दोनों बराबर नहीं है, अगर बराबर होते तो दोनों एक में से दूसरा घटता है, 0 हो जाता है, जैसे बटे में हुआ 1-1 क्या हो गया 0 हो गया, वैसे ही अगर ऊपर भी दोनों बराबर होता तो 0 हो जाता। आप सोच रहे सर लघुत्तम लेकिन करेंगे, मान लो यहाँ बटे में कुछ राशि आएगी और उसका 0 में गुणा करेंगे तो बटे में तो 0 ही आना है ना, आप चाहे इसको हल करो कुछ तो मान आएगा, या तो भिन्नात्मक रूप में आएगा या कुछ मान आएगा, और भिन्नात्मक रूप में आया तो हर का गुणा इसमें होगा 0 में, और 0 में किसी का गुणा करो 0, यानी कि बटे में तो 0 ही आना है, और कोई भी संख्या हो उसमें अगर 0 का भाग लगता है तो क्या आता है अनंत, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला सही विकल्प हो जाएगा इसके लिए, ठीक है, अपरिभाषित, नॉन डिफाइंड या अनंत, जिसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ में आया है तो आप जरूर जो है फिर पुनः जो वीडियो रिपीट करके देखा करो प्यारे दोस्तों, लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और कमेंट में जरूर लिखें कैसा लगा है। चलो अब अपन 13वां प्रश्न देखते हैं। देखिए अपने को प्यारे दोस्तों आंसर सरल तरीके से निकालना ये ज्यादा सही होता है। देखो 4 tan थीटा बराबर 3, आपके मान क्या है 4 tan थीटा बराबर 3, 4 tan थीटा बराबर कितना है 3, तो देखो अगर मैं tan थीटा का मान निकालता हूं तो 3 बटे क्या हो जाएगा 4, ठीक है, ये 4 गुणा में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 3/4, tan थीटा का मान 3/4 हो गया। और आप जानते हो देखो tan क्या होता है लंब बटे आधार, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे क्या हो जाता है आपके आधार, लंब बटे आधार हो जाता है। तो देखो लंब का मान तो 3 हो गया और आधार का मान 4 हो गया, लेकिन पाइथागोरस त्रिक कहता है कि कर्ण इसमें 3, 4 और 5 होता है, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपके कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो देखो लंब का मान कितना 3, क्या होगा 3 का वर्ग, आधार क्या है 4, 4 का वर्ग, 4 का वर्ग हुआ, तो यहां आपके क्या आएगा देखो 5 का वर्ग आएगा, 5 का वर्ग आएगा, क्योंकि पाइथागोरस त्रिक है। कैसे देख लो 3 का वर्ग कितना होता है 9, 4 का वर्ग 16, और देखो 16 और 9 कितना हो रहा है 25, और 25 क्या है देखो 5 का वर्ग है, 25 क्या है 5 का वर्ग है। तो आप चाहो तो याद रख सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, इतना हल करने की कहां जरूरत आ रही थी।
देखो ट्रिक ज्यादा, डायरेक्ट ट्रिक आ गया, 5 आ गया, 3 4 है तो दूसरा 5 होगा। अगर आपने प्रैक्टिस करी है तो बिल्कुल भी किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट अपन 3 4 आ रहा, दूसरा 5 आएगा। कौन कर्ण? तो लंब तो 3 हो गया, आधार कितना हो गया? 4 हो गया, और कर्ण आपके 5 हो गया। डायरेक्ट मान रखो इसमें। ठीक है, देखो कोस थीटा का मान पूछा है अब उसने, और कोस थीटा होता है आपके, क्या होता है? आधार, आधार बटे क्या होता है? कर्ण, आधार बटे कर्ण। और आधार का मान कितना है? 4 है, और कर्ण का मान अभी निकाला अपन ने 5, यानी कितना हो गया? 4/5 हो गया। बी वाला सही विकल्प सही हो गया प्यारे दोस्तों, बी वाला सही विकल्प सही हो गया, 4/5 सही हो गया। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो, आप सोचो सर ये ऐसे ऐसे प्रश्न, हर तरीके के प्रश्न मिलेंगे आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप सोच रहे हो सर एक ही एक प्रश्न आ रहा है, तो आपकी प्रैक्टिस हो रही है। आप थोड़ा वीडियो रोको, उसको हल करो, फिर आगे बढ़ा के देखो कि आपने सरल तरीके से हल किया, व्यवस्थित किया कि नहीं किया, इसका आप मिलाओ। और आपने अगर ज्यादा ही सरल तरीके से कर दिया है तो आप कमेंट में जरूर डालें उसको, मैं अगली बार उसको ध्यान रखूंगा, आपके सामने जो है वैसा ही प्रस्तुत करूं। ठीक है प्यारे दोस्तों, आगे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा था ये। अब आ जाता है आपके 14वां प्रश्न आ जाता है। ये है देखो आपके, ठीक है, क्या आपके क्या है? 14वां प्रश्न है आपके। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। यदि थीटा एक न्यून कोण है, देखो न्यून कोण वाले आते हैं अधिकतर, न्यून कोण है, और साइन थीटा बराबर 5/13 है। देखो आपके दिमाग में डायरेक्ट पाइथागोरस ट्रिक आ जानी चाहिए। साइन क्या होता है आपके? देखो साइन होता है आपके लंब बटे कर्ण। देखो आपके साइन क्या होता है? लंब बटे क्या हो जाता है? कर्ण। साइन क्या होता है आपके? लंब बटे क्या हो जाता है? कर्ण। साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और आपके पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? देखो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो ये तो क्या हो गया आपके 5, कर्ण की लंब क्या होती हो गया 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा। कर्ण क्या हो गया आपके? देखो 13 का वर्ग, कर्ण क्या हो गया? 13, 13 का वर्ग हो जाएगा। तो आधार कितना होना चाहिए? आधार कितना होना चाहिए? देखो ये 5 का वर्ग 25 होता है, इधर आएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा? आधार का वर्ग। और 13 का वर्ग 169, 169 हो गया। और देखो 169 में से 25 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 144 बराबर क्या हो रहा है? आधार का वर्ग। और 144 किसका वर्ग है? देखो 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग है, तो ये तो पाइथागोरस ट्रिक हो गया ना। देखो अगर कर्ण का मान 13 का वर्ग है, लंब का मान क्या है? देखो 5 आ रहा है, 5 का वर्ग है, तो ये किसका होगा? 12 का वर्ग हो जाएगा। 5 12 13, ये भी पाइथागोरस ट्रिक है आपकी, ट्रिपलेट है। यार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आधार का मान कितना आ जाएगा आपके? आधार कितना आ रहा है? 12। ठीक है, 12 आ जाएगा, आधार 12 आएगा, 5 12 और 13। आधार का मान कितना आ गया आपके? 5। लेकिन उसने पूछा क्या है? टेन थीटा। अगर आपको देखो ट्रिक याद है, पाइथागोरस ट्रिक याद है, तो बहुत ही सिंपल, इतना करने की कहां जरूरत आ रही है, डायरेक्ट अपन जो है ऑप्शन टिक करेंगे। टेन होता है, देखो टेन थीटा लिखेंगे, टेन क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक है, क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। और देखो लंब तो कितना है? 5, और आधार अभी निकाला अपन ने, कितना आ रहा है? 12, यानी कि 5/12, जो कि बी वाला सही विकल्प मिला है अपने को, 5/12। बहुत ही सिंपल है मेरे यारों प्रश्न। ठीक है, आप सोचो सर ऐसे ऐसे आ रहे हैं कि बिल्कुल आप चेंज होंगे आपके, देखो अभी आगे आप देखोगे बहुत प्यारे प्यारे और बहुत सिंपल सिंपल प्रश्न आने वाले हैं, जो आप मजा दिलाएंगे आपको। ठीक है, और दूसरी बात है कि देखो बीच में सरल प्रश्न आ जाता है ये इतना सरल प्रश्न है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा कि यार मैं इनको कर सकता हूं। तो सरल भी प्रश्न आना जरूरी है।
ठीक है, उससे अपना जो है कॉन्फिडेंस भी बरकरार रहता है। तो इसलिए सरल प्रश्न आए तो ऐसा नहीं सोचेगा यार इतना सरल प्रश्न है। ये देखो, अब देखो बिल्कुल सेम वैसा ही, थोड़ा चेंजेस है, लेकिन अपन एक बार प्रैक्टिस किए हुए होंगे तो बहुत आसानी से इसको क्या कर लेंगे, अपन हल कर लेंगे। तो देखते हैं इसको, देखो देखो कोस थीटा आ रहा है, लेकिन कोस क्या होता है, आपके आधार बटे कर्ण। कोस क्या होता है, देखो आपके आधार बटे कर्ण होता है। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये तो हो गया आपके आधार और ये हो गया आपके कर्ण। आधार बटे कर्ण हो गया, कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो अपने को लंब निकालना है। यहां आपको देखो निकालना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं है पाइथागोरस त्रिक। ठीक है, तो देखो कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब और आधार के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। इसको भी आप डायरेक्ट याद रख सकते हो। तो देखो अपने को लंबोड़ निकालना है तो हमेशा कर्ण में से या तो क्योंकि ये दोनों प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के होंगे। तो देखो अपने को आधार और कर्ण ज्ञात है, लंब निकालूंगा तो क्या होगा, कर्ण में से आधार घटेगा क्योंकि प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो यहां भी आप समय बचा सकते हो। तो देखो लंब निकालोगे तो ये कर्ण का वर्ग है, और देखो कर्ण का वर्ग है, ये आपके कर्ण का वर्ग तो है, लेकिन आपके देखो कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है, एन, कर्ण एन है, एन का क्या हो जाएगा, वर्ग। और देखो आधार, आधार कितना, एम, तो ये आधार एम है, ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, एम लिख दिया, लेकिन वर्ग था तो वर्ग कर दिया। और देखो इधर लंब का क्या था, वर्ग था, तो वर्ग हटाएंगे, इधर क्या लगा देंगे, वर्गमूल। तो लंब कितना आ गया आपके, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो देखो टेन थीटा का अगर आप मान निकालोगे, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। और देखो लंब कितना निकाला अपन ने, अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे क्या आ रहा है, देखो आधार, और आधार का मान अपन ने एम निकाला था, ये एम आ गया। देखो ये आपके जो है ये वाला ऑप्शन आ गया बी वाला, इसमें बी वाला सही विकल्प सही मिला आपके लिए। ठीक है प्यारे दोस्तों, बहुत ही सिंपल था ये भी। चलो नेक्स्ट, थोड़ा 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 चेंज होते जाएगा हर एक प्रश्न में। ठीक है, डिफिकल्ट भी आएंगे, पुनर्रिपीट भी होंगे, और अपन आगे अच्छे अच्छे प्रश्न भी देखेंगे। हर प्रकार के प्रश्न जो है आएंगे आपके। देखो यहाँ भी ये इसके जैसा ही है, थोड़ा बहुत और डिफरेंट प्रश्न आ गया आपके। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। इसको देखते, देखो टेन थीटा बराबर एक है, क्या है, टेन थीटा का मान कितना है, एक दिया है। अर्थात देखो टेन तो क्या होता है आपके, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। तो देखो लंब का मान कितना हो गया, एक, और आधार का मान कितना होगा, इसका मान भी एक होगा, क्योंकि वन बाय वन ही रहेगा। अगर हर कुछ ना दी गई हो तो एक ही लेते हैं अपन। तो दोनों एक हो गया, तो देखो कर्ण निकालोगे क्योंकि कर्ण निकालना जरूरी है। और कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो देखो लंब का मान भी एक है, एक का वर्ग, आधार का मान भी एक है, एक का वर्ग, और इधर क्या है, कर्ण का वर्ग, वर्ग हटाएंगे वर्गमूल। देखो एक का वर्ग भी एक होगा, एक का वर्ग भी एक, एक और एक दो हो जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, दो आ गया। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, आपको याद है, क्योंकि देखो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्धन आधार का होता है, आधार का वर्ग होता है, दोनों एक ही, एक का वर्ग भी एक होगा, फिर एक का वर्ग भी है, एक, एक दो हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल दो ही रहेगा इसका। पॉइंट में निकालोगे 1.414 होता है, 1.414 होता है, तो जरूरत हो तो उसको लेंगे अपन। तो देखो अब इसका मान अपन निकाल लेते हैं। तो देखो साइन थीटा -2 कोस थीटा बटे में क्या आ रहा है, पुनः साइन थीटा +3 कोस थीटा। ठीक है, तो देखो डायरेक्ट आपको मान रखना है, साइन थीटा मैं यहां लिख देता हूं, लेकिन आप आपने अगर प्रैक्टिस की है तो साइन क्या होता है आपके लंब बटे कर्ण, और कोस थीटा होता है
आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको वहां मान रखना है, ये आपके मैं समझने के लिए लिख रहा हूं, लंब बटे कर्ण। तो देखो लंब का मान आपके देखोगे तो लंब का मान तो 1 और कर्ण का वर्गमूल 2, 1 बटे वर्गमूल, सॉरी ऊपर वाला आएगा ये, इसका भी ये आएगा आपके वैसे तो। देखो लंब का मान भी 1 है और आधार का भी 1 है, तो दोनों में देखो लंब और आधार दोनों 1 आएगा, यहाँ भी कितना आएगा 1, और दोनों में कर्ण कितना आएगा वर्गमूल 2, दोनों में वर्गमूल आएगा, ये वर्गमूल 2, 1 बटे वर्गमूल 2, 1 बटे वर्गमूल 2 आएगा। ठीक है, दोनों में 1 बटे वर्गमूल 2 आएगा, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल 2, -2 ऐसे लिखेंगे, और यहां भी क्या आ जाएगा 1 बटे वर्गमूल, ये साइन थीटा यहां भी 1 बटे वर्गमूल 2, 3 ऐसे लिख दिया, और यहां भी ये 3 तो ऐसे लिखा, कोस थीटा का मान यहां भी क्या आएगा 1 बटे वर्गमूल 2। तो देखो ऊपर भी बटे में दोनों द्विपद है, दोनों में वर्गमूल 2 आ रहा है, और यहाँ भी वर्गमूल 2 है, लघुत्तम लेंगे तो वर्गमूल 2 आएगा, और वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, यानी ऊपर क्या आएगा 1 - 2, 1 - 2 एकम 2, और बटे में 1 धन 3 एकम 3 हो जाए, 1 धन 3 एकम 3 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ भी वर्गमूल 2 है, यहाँ भी वर्गमूल 2 है, लघुत्तम वर्गमूल 2 आएगा, यहाँ भी वर्गमूल 2 है, यहाँ भी वर्गमूल 2 है, लघुत्तम कितना आएगा वर्गमूल 2, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा, तो 1 - 2 एकम 2, यहाँ पे देखो 1 धन 3 एकम 3, और देखो 1 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा माइनस का, और 3 और 1 कितना हो गया 4, -1 बटे 4 सही विकल्प जो कि डी में मिल रहा है आपके, -1 बटे 4 बहुत ही सरल रहने वाला है। ठीक है, बहुत सारे बहुत चेंज होंगे धीरे 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 धीरे, आपके सारे हर प्रकार के जो है करीबन 200-250 प्रश्न बनेंगे, तो आप हर प्रकार के जो है, ठीक है, जो आपको ज्यादा सरल लग रहा है तो आप स्वयं उसको हल करके टिक करो और आगे बढ़ जाना, वीडियो को आगे बढ़ा लेना, वो ज्यादा ही सरल लगे तो। ठीक है, और अगर आप सरल देखना चाहो कि हाँ यार कि यार सर ने कुछ अलग तो नहीं किया, तो वो भी आप चेक कर सकते हो, थोड़ी स्पीड बढ़ाकर वीडियो देख सकते हो। देखो ये लगभग लगभग थोड़े बहुत अलग अलग वाले प्रश्न है, ये सब एक जैसे ही है, लेकिन इनमें बहुत सारे अलग भी आएंगे, बहुत ज्यादा अलग भी आएंगे, बहुत एक जैसे भी आएंगे। तो ये देखो अब इसमें नेक्स्ट आ जाएगा, इसमें देखो आपके ये आ रहा है, देखो टेन पुनः क्या होता है, देखो लंब बटे आधार, टेन क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो गया टेन। तो भाई कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है आपके लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। तो लंब का मान कितना है देखो 1, और आधार का वर्गमूल 5, तो 1 का वर्ग धन यहाँ क्या आ जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग हो जाएगा, और 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस वर्ग से वर्गमूल हट जाता है 5, 5 और 1 कितना और 6, इधर कर्ण का वर्ग है, लेकिन देखो इधर वर्ग हटाएंगे इधर वर्गमूल आ जाएगा, तो कर्ण का मान कितना आएगा वर्गमूल 6, वर्गमूल 6 कर्ण का मान, और लंब का मान 1 है, आधार का वर्गमूल 5 है, तो इसका मान निकाल लेते। देखो कोसेक वर्ग थीटा क्या है आपके, देखो कोसेक वर्ग थीटा माइनस सेक वर्ग थीटा। ठीक है, वैसे तो ये भी बहुत सरल है, लेकिन चलो अपन कर लेते हैं, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है। कोसेक थीटा, देखो कोसेक आपको डायरेक्ट मान रखना है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। कोसेक थीटा, कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, साइन का उल्टा है, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, सिंपल सी बात है, कर्ण बटे लंब वर्ग है तो वर्ग कर देंगे अपन, और कुछ नहीं करेंगे इसमें भी। ठीक है, और देखो सेक आ रहा है, सेक थीटा भी आ रहा, वर्ग है तो वर्ग इसमें भी कर देंगे, और ये होता है कर्ण बटे आधा, वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, इसका भी मान रखना है। देखो आपके कर्ण का मान कितना है वर्गमूल 6, यहाँ भी वर्गमूल 6 आएगा, यहाँ भी कर्ण ऊपर आ रहा है वर्गमूल 6, और बटे में देखो यहाँ लंब आ रहा है, लंब का मान 1, और यहाँ आधार आ रहा है जो कितना है आपके देखो वर्गमूल 5, वर्गमूल 5 आ जाए, यानी कि कोसेक थीटा का मान वर्गमूल 6 बटे 1 आएगा, वर्ग है तो वर्ग करेंगे, यहाँ भी वर्ग है तो वर्ग कर देंगे।
ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो कोसेक वर्ग थीटा का मान, कोसेक वर्ग थीटा का मान देखो वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 6 आ जाएगा, माइनस कोसेक वर्ग थीटा का मान वर्गमूल 6 बटे वर्गमूल 5 का वर्ग, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 6 बटे 5 आ जाएगा। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा 6 बटे 5 आ जाएगा। और देखो 5 लघुत्तम लूंगा तो इसका गुणा इधर करूंगा तो 5 छंग 30, 30 में से अपने को 6 घटाना। देखो 30 में से 6 घटेंगे 24 बटे कितना हो जाएगा 5, 24 बटे 5 आपके सी वाला सही विकल्प सही हो जाएगा। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। नहीं समझ में आता है, कोई भी समस्या रहती है तो कमेंट में जरूर लिखिए, और कोई सरल तरीका है तो उसको भी जरूर कमेंट में लिखिए, नहीं तो जय श्री महाकाल जरूर लिखिए। अरे दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो पुनः आप रिपीट करके देखोगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अपन। ये अलग अलग प्रश्न भी आएंगे, इसमें लगभग लगभग सब एक जैसे ही प्रश्न है इस सीरीज में। ठीक है, अगला जो वीडियो रहेगा उसमें थोड़ा अलग आ जाएंगे, थोड़े अलग प्रश्न आ जाएंगे, लेकिन लगभग सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलो देखो यहाँ पर आ गया, देखो ये थोड़ा अलग आ गया, देखो थोड़ा अलग आ गया, लेकिन है वैसा का वैसे ही। देखो साइन आया, साइन क्या होता है लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब और कर्ण आ गया, बस आधार और निकालना पड़ेगा। लेकिन देखो अगर आधार निकालोगे तो ये कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटता है, अपने को पता है, क्योंकि माइनस का इधर आएगा प्लस का, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है कर्ण का वर्ग, और इधर वर्ग घटाएंगे, इधर क्या कर लेंगे वर्गमूल लगा देंगे। और कर्ण देखो कर्ण कितना है एन, वर्ग है तो वर्ग हो जाए एन का वर्ग, माइनस लंब कितना है एम, एम का भी क्या हो जाएगा वर्ग। सर ये पहले जैसे ही यहाँ है तो वैसे ही है, बस थोड़ा यहाँ टेन का गुणा हो रहा है देखो, तो इसका मान निकालना अपने। तो ये अंडर रूट क्या लिखा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ऐसे लिख दिया एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, तो ऐसे लिखा। और देखो टेन थीटा, टेन क्या होता है आपकी, टेन होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और देखो लंब का मान कितना है एम, तो ऊपर एम आ जाएगा, ये लिखा साहब एम, नीचे आधार आ रहा है और आधार का मान अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। देखो और इससे ये कट रहा है, क्या बचा आपकी एम, आंसर क्या आ जाएगा आपके एम, जो कि डी वाला सही। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, डायरेक्ट आप आंखों आंखों में ही हल करके आगे बढ़ सकते हो, आंखों आंखों में इशारा करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो बहुत ही सिंपल सिंपल से प्रश्न है। ठीक है, बहुत इसमें सारे देखिए, क्योंकि अपने को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इसमें, तो इसी के तहत मैंने इसको बनाया है। सरल हो और अपन से हल नहीं हो रहा है तो भी अपने लिए उसको कठिन ही मानना चाहिए अपने को। ठीक है, और प्रैक्टिस अच्छी हो तो कठिन भी सरल लगता है। देखो ये इसके जैसे दो प्रश्न है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बोर्ड के लिए भी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये दोनों। ठीक है, कि अगर आपको इसका हल याद है तो आप डायरेक्ट आगे लगा सकते हो इसका। ठीक है, और डायरेक्ट अगर हल करना चाहो तो भी आप कर सकते हो। देखो कोट होता है टेन का उल्टा, टेन होता है लंब बटे आधार, तो ये होता है देखो आपके आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, कोट क्या हो जाएगा आपकी आधार बटे लंब, यानी आधार और लंब याद है अपने को, कर्ण निकाल लेते हैं। लेकिन देखो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग यानी कि 15 का वर्ग, 15 का वर्ग 225, आधार का वर्ग यानी 8 का वर्ग जो कि 64 हो रहा है, और इधर देखो वर्ग हटाएंगे इधर वर्गमूल लगा देंगे, 4 5 9 6 और 2 8, 289 हो रहा है। और देखो ये 17 का वर्ग है, इसको 17 गुना 17 लिख सकते हैं, तो इसका मान क्या होगा 17, क्या हो जाए इसका 17। ठीक है, 289 क्या हो जाएगा 17 का वर्ग हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाए 17। चलो डायरेक्ट आप इसमें मान रख के अब हल कर लेंगे, ये अंडर रूट तो ऐसे लगा दिया देखो,
ये 1 माइनस, देखो कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। देखो आधार का मान अपन ने को दिया था इसमें 8 और कर्ण अपन ने निकाला 17, यानी कि 8/17 आ जाएगा दोनों जगह। इस कोस थीटा की जगह क्या आएगा 8/17। यहां भी ये 1 प्लस 8/17 आ जाए। और देखो यहां पर लघुत्तम क्या लेंगे, यहां भी मैं 17 लघुत्तम ले लूं, तो इसका गुणा इधर करूंगा 17 एकम 17 माइनस 8। यहां भी क्या करेंगे 17 लघुत्तम ले लेंगे, 17 एकम 17 प्लस 8 क्या आ जाएगा। देखो 17 से 17 कट जाएगा, यहाँ 17 में से 8 घट जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 9। कितने बच रहे हैं यहाँ पर देखो 9 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है देखो 17 में से 8 घटा, 8 और 2 10, 17 9 आ रहा है देखो। और यहाँ घटाएंगे अपन तो 7 7 14 15 की 5 हासिल 1 हो गया 2। क्या आ रहा है आपके 9/25 अंडर रूट में आ रहा है। और 3 का 9 का वर्ग, तो 9 का वर्गमूल तो 3 आ जाए, 25 का 5 यानी कि 3/5, जो कि सही विकल्प सी वाला आ रहा है। बहुत ही सरल सा आंसर था। ठीक है, इसका अगर आपको डायरेक्ट हल याद हो, देखो आगे आएगा इसका मान भी। ठीक है, इसको हल किया हुआ आगे भी आएगा। इसके जैसा एक और आता है 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा वाला भी आता है अंडर रूट में। तो अगर आपको वो याद है तो आप डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है ये भी आपके। चलो आगे देखते हैं अपन नेक्स्ट, है ना। देखो ये 10 वाला आ गया, ये भी देखो ये थोड़ा सा और अलग है प्रश्न, है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, लेकिन थोड़ा बहुत ये उससे भी भिन्न हो गया। 10 होगा आपके देखो लंब बटे आधार, यानी कि आपके देखो लंब तो कितना हो गया 7 और आधार कितना हो गया 24। तो देखो कर्ण निकालोगे तो ये क्या होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और इधर वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल लगा देंगे। लंब का मान कितना आ रहा है देखो 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। लेकिन देखो ये पाइथागोरस तरीके है आपकी, 7 24 25, तो इसका मान क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा कर्ण का मान, क्योंकि 7 का वर्ग 49 और 24 का वर्ग 576, दोनों को जोड़ोगे तो 625 हो रहा है। और 625 का वर्गमूल कितना आ जाएगा आपके 25 25 आ जाएगा इसका वर्गमूल, यानी कि आपके कर्ण कितना हो गया देखो आपके 25। तो देखो 10 तो है ही सही, अपने 7/24 केवल सेक और साइन तो निकालना है। देखो सेक थीटा ये होता है कर्ण बटे आधार कोस का उल्टा। कर्ण निकाला अभी अपन ने 25 और आधार कितना है 24। एक आ रहा है देखो साइन थीटा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान 25। ठीक है, ये आपके दोनों आ गया 24/25, 25/24 और 7/25, बस इसमें मान रखेंगे और देखो आंसर आ जाएगा। तो 10 का तो 7/24 है, ये लिखा 7/24। ठीक है, 7 बटे क्या लिख दिया अपन ने इसको 24 लिख दिया, माइनस देखो सेक सेक कितना आ रहा है 24, 25/24, 25/24 बटे में देखो साइन थीटा आ रहा है 7/25, 7/25 आ रहा है। यहां देखो तो इसको हल करेंगे, यहां देखो 24 लघुत्तम आ जाएगा, दोनों 24 लघुत्तम आया। यहां देखो 7 माइनस 25, यानी कि 7 में से 25 घटाओ तो देखो 5 घटता तो 20 बचता, 2 और कम करेंगे तो 18 हो जाएंगे, माइनस के 18। ठीक है, और यहां देखो 7 बटे ये कितना है 25, ये उलट गुणित हो जाएंगे। ऊपर क्या है देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस आपकी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। पी का मान अपने को निकालना है, तो ये तो कितना हो रहा है इधर देखो 18/24 ये हो गया, और ये 7 बटे क्या था 25 था, उलट गुणित होकर ऊपर चले जाएंगे।
और इधर क्या बच रहा है, P बटे 28। देखो 28 का गुना इसमें हो जाएगा, ये 28 गुना 18 गुना 25 बटे में क्या आ रहा है 24 गुना 7। देखो 7 से काटेंगे 7 चौक 28, और 4 से काटोगे 4 छंग 24, और 6 18, और 25 तिया कितना हो रहा है, देखो 75। कितना हो रहा है, 75 कर 75, जो कि डी वाला सही विकल्प आपके सही, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कैलकुलेशन आप जो है डायरेक्ट हल कर सकते हो। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सरल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न 20वां हो गया आपके। देखो अब 21वें प्रश्न में आ जाते हैं अपन। 21वां प्रश्न देखो, बहुत ही सिंपल है ये आपके। देखो आप सोच रहे हो सर अलग नहीं है, घूम फिर कर आप वहीं आओगे। ठीक है, घूम फिर कर वहीं आना है अपने को। त्रिभुज एबीसी में ए बराबर 90 डिग्री है, यानी कि आपको एबीसी ले रहे हो अगर आप, और इसमें ए को कितना लेना है आपको, 90 डिग्री ले रहे हो। ये साफ अपन ने त्रिभुज एबीसी ले लिया, और इसमें ए को 90 ले लिया। लेकिन 90 के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये कभी नहीं बदलती, इसका ध्यान रखना है। और यहां जो कोण लोगे, अगर इसको थीटा लिया तो इसके सामने की क्या हो जाएगी, लंब। बची जो आधार, तो देखो ये ए हो गया। ठीक है, और देखो ए के सामने की ए होती, कोण ए के सामने की ए होती है, ए का मान 25 हो गया, ये वाला 25 है कर्ण। अब आप बी कौन सा ले रहे हो, कोण बी के लिए, कोण बी के लिए टेन थीटा, तो बी के लिए टेन थीटा है तो बी को यहां लिखना पड़ेगा। तो बी के सामने की बी हो जाएगी, और बी का मान क्या है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आ गया। तो देखो अपने को आधार और निकालना है। तो देखो 7 24 25 होता है, अभी हाल देखा था अपन ने पाइथागोरस त्रिक, क्योंकि कर्ण इसमें 25 है, और कर्ण जो होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। और पाइथागोरस त्रिक देखोगे तो देखो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, या कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। देखो कर्ण अपने पास में कितना आ रहा है, 25 का वर्ग, तो लंब कितना आ रहा है, देखो 7 वर्ग वर्ग, ये कितना आता है 24 का वर्ग होता है। अभी हाल देखा था अपन ने इसमें भी 7 24 25, ये भी पाइथागोरस त्रिक है। तो अपने आधार 24 आ गया, लंब आ गया आपके 7 आ गया, कर्ण आ गया 25। तो अपन डायरेक्ट टेन थीटा का मान निकालना है। सर इसमें डायरेक्ट लिख दो ना, टेन थीटा कितना होता है, लंब बटे आधार। लंब देखो कितना है 7, आधार कितना है 24, 7/24 कौन सा है, 7/24 बी वाला, एक ही सही विकल्प सही है। 7/24 बहुत प्यारा सा प्रश्न था, बहुत सिंपल था। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखो ये अलग आ गया। देखो ये पीईटी में पूछा गया 97 में। आपके पीईटी की जो है ये मैथ्स वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम भी है। तो देखो इसका आ गया, ये थोड़ा अलग हो गया। अगर आपने पिछले 2 वीडियो नहीं 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देखें आप, बहुत सरल हो जाएगा आपके। देखो 10 945 हो रहा है, -945। ठीक है, अगर देखो आप 360 में अगर मैं 3 का गुणा करता हूं तो कितना आएगा, 3 का गुणा करें, 0 3 6 18 के 8 हासिल, 1 3 3 9 और 1 10, 1000 कितना आया 80। 1080 में से अगर मैं 945 घटाता, इधर हासिल हुआ 10, 10 में से 5 गया 5, इधर 7 बचा, 7 में से अगर 4 जाएगा 3, इधर 10 में से 9 गया, 135 हो रहा, 135 हो रहा है। यानी कि देखो इसको क्या लिख सकते हैं, और ध्यान रखना है कि देखो अगर आपके 10 माइनस थीटा है तो ये -10 थीटा होता है, क्योंकि 10 माइनस थीटा का अर्थ है ये आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, चौथे चतुर्थांश में जा रहा है। चौथे चतुर्थांश में 10 क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसलिए मैंने कहा है कि अगर आपने नहीं देखा है पिछले 2 3 वीडियो तो उनको जरूर देखें आप।
ठीक है। टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है, यानी कि आपके इसका मान क्या हो जाए, माइनस टेन 945 हो जाए। और माइनस तो ऐसे लिखा टेन 945, 945 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो 1000 में से देखो 360 गुना 3, 360 गुना 3 माइनस 135 लिख सकते। देखो 360 गुना 3 कितना होता है, 1080। ठीक है, 1080 हो रहा है। और 1080 में से 135 घटेंगे तो कितने बचेंगे, 945। अगर आप 1080 में से 135 घटाते हो तो कितने बच जाएंगे, 945 बच रहे। और 1080 क्या है, 360 माइनस 3, 360 माइनस 3 ये कितना है, 1080। 1080 में से 35 घटेंगे तो 945 ये आ रहा। लेकिन देखो 180, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो उनको देखना जरूरी है आपके। देखो 180 इसका कोई गुणांक हो, और यहां प्लस थीटा हो कि माइनस थीटा हो, और इसका कोई गुणांक हो 360 प्लस माइनस थीटा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, ध्यान रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है, टेन थीटा का टेन ही आ जाएगा, और इधर वाला कोण यहां आ जाता है, यहां भी टेन का टेन ही आएगा, और यहां वाला कोण यहां आ जाएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होता है। तो यहां कितना है, देखो टेन है तो टेन लिख दिया, यहां वाला कोण यहां आ जाएगा, 135 आ गया। लेकिन देखो माइनस तो ऐसे लगाया, अपन ने माइनस तो ऐसे लगाया, ये वाला माइनस आ गया। लेकिन यहां भी देखो 945, फिर अगर अपन देखेंगे, अगर 945 की फिर बात करते हैं अपन, ठीक है, ये तो माइनस ये वाला आया, फिर इसका मान देखिए 945। 945 का क्या अर्थ है, 303 राउंड तो कर लिए अपन ने, देखो 3 राउंड करे अपन ने, यहां पर 100 360 ये एक हो गया, फिर 360 एक और हो गया, फिर 360 एक और हो गया, और उसमें से फिर 135 घटेंगे। कितना घट रहा है, 135 घट रहा है। तो देखो 360 में से अगर कुछ घटता है तो उल्टा कोण आएगा आपके, और इसका मान पुनः माइनस आएगा। और 135 देखो 90 और 90 आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो आपके इसको अगर देखोगे तो इसका मान 135 का मान ये आपके क्या आएगा, 360 में से देखो 2 राउंड तो अपन ने पूरे कर लिए, 360 फिर 360, तो एक 360 में क्योंकि इनका तो ये आएगा टेन थीटा। लेकिन फिर अगर अपन देखें यहां पर चेक करते हैं कि 360 में से अगर आप 135 घटाओगे, अगला राउंड आएगा। वैसे भी देखो त्रिकोणमितीय अनुपात नो चेंज हो रहा है, तो यहाँ 135 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 10 135 आ जाएगा। लेकिन इसमें भी अगर देखोगे आप, देखो 360 में से कुछ भी घटेगा तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 10 135 का मान निकालना है। तो 10 135 का अगर आप मान निकालोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो 90 में अगर आप 45 जोड़ते हो तो कितना हो रहा है, देखो 5 नोट 4 13 135 आ रहा है, जिसको 90 प्लस 45 लिखा जा सकता है, 90 प्लस 45 लिखा जा सकता है। और देखो 90 प्लस 45 आपके ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, दूसरे देखो, क्योंकि यहां से यहां तक 90 90 में कुछ जुड़ेगा, अगर 90 में 90 जुड़ते तब 180 होता है, 180 से कम हो रहा है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, और द्वितीय में आल सिल्वर, सिल्वर से साइन, और साइन का उल्टा कोसेक धन होता है, बाकी सब ऋण होगा तो ये भी ऋण होगा, और इसका मान वही होगा जो 10 45 का होगा, 10 45 नहीं होगा। लेकिन देखो 90 आ रहा है,
लेकिन 90 और 270 हो या उसका कोई गुणांक हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी क्या हो जाता है, चेंज। तो कोट 45 का मान, और वैसे भी देखो टेन 45 और कोट 45 दोनों एक होता है, तो -1 इसका मान होगा, -1 इसका मान आ जाएगा आपके। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आया तो आप दूसरे नंबर का वीडियो आप देखना पूरा कोण वालों में, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, उसमें मैंने बहुत सारे मान भी निकाल के बता रखे हैं। तो इसका ए वाला सही विकल्प सही हो जाएगा आपके। इसको देखो, ये आपका थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न आ जाता है, ये आपके देखो अलग प्रकार का प्रश्न आ गया, इसको अपन देखते हैं। देखिए, ठीक है, चलो ये थोड़ा हटके है इसमें। देखो यहां पर अगर अपन देखेंगे तो देखो साइन की घात 3, साइन की घात कितनी 6 है, और यहां पर देखो इसको अगर अपन चेक करते हैं, साइन की घात 3 6 है, और यहाँ कोस की घात 6 है, और यहाँ 3 साइन वर्ग ए कोस वर्ग ए आ रहा है। तो इसका देखो अगर अपन मान देखते हैं तो इसका जो मान होगा आपके, और देखो यहाँ पर ये किसका, ये किस प्रकार का फार्मूला है, देखो ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस बी बराबर क्या होता है, ए धन बी की घात 3 का फार्मूला है। ये किसका है आपके, ए धन बी की घात 3 वाला सूत्र बनता है आपके, ए धन बी की घात 3 वाला। तो देखो यहां पर ये जो है क्या है, देखो साइन की घात 6 ए यहाँ आ रहा है, कोस की घात 6 ए प्लस 3 साइन वर्ग ए कोस वर्ग ए आ रहा, ये आपके है। मैंने पुनः डबल लिख दिया, इसमें कोई नया नहीं किया अपन ने। लेकिन देखो इसके गुणा में कुछ नहीं है, अपन एक लिख सकते हैं। और आपको ये अच्छे से याद है कि देखो क्या होता है, साइन वर्ग ए धन कोस वर्ग ए, इसका मान भी कितना होता है, एक, इसका मान भी कितना होता है, एक। तो अगर आप इसकी जगह एक लिखोगे और एक का इसमें गुणा करोगे, ये आएगा। तो इसको आप इस प्रकार से, इसको भी अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो साइन वर्ग ए, इसकी घात कितनी लगा दे, 3, क्योंकि 3 गुना 6 घात के ऊपर घात हो तो घात का घात में गुणा हो जाता है। यहाँ भी क्या हो जाएगा आपके, कोस वर्ग ए, इसकी घात कितनी हो जाएगी, 3, 3 गुना 6 हो जाएगा यहाँ भी। और ये 3 क्या आ रहा है, देखो साइन वर्ग ए, ये आ रहा है कोस वर्ग ए, और इस एक की जगह अगर आप इसको लिखोगे तो साइन वर्ग ए प्लस कोस वर्ग ए, क्योंकि इसका मान क्या होगा आपके, एक होगा और एक का गुणा होगा तो वापस ही आ जाए। लेकिन अब ये वाला फार्मूला बन जाएगा, चाहे ये वाला लगाओ चाहे ये वाला। ये क्या होता है, ए धन बी की घात 3, लेकिन ए धन बी की घात 3, देखो ए की घात 3 धन बी की घात 3 धन 3ab, यहाँ आ जाएगा ए धन बी बराबर क्या होता है, ए धन बी की घात 3, ये होता है। लेकिन देखो ये घात 3 के बराबर घात 3 है, यानी कि ए की जगह क्या आ रहा है, साइन वर्ग ए, इस ए की जगह क्या आएगा आपके, साइन वर्ग ए आएगा। प्लस बी की जगह क्या आ रहा है, देखो घात 3 के बराबर घात 3, बी की जगह क्या आ रहा है, कोस वर्ग ए। लेकिन इस पूरे की घात कितनी है, देखो 3, लेकिन इसका मान तो अभी भविष्यवाणी करी है अपन ने, कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मान कितना आएगा आपके, 1, और 1 की घात 3 है, नहीं 1 की घात कितनी हो, 1 ही आता है। तो आपके सी वाला सही विकल्प सही रहेगा। बहुत ही प्यारा सिंपल सा प्रश्न था। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर आपको समझ में आया तो पुनः वीडियो रिपीट करके देखिए, और आप देखो सीरियल से देखिए, पहला फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकंड पार्ट देखिए, फिर थर्ड, फिर फोर्थ पार्ट देखिए। ठीक है, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखो 23वां प्रश्न आ जाता है अब आपके, बहुत ही प्यारा प्रश्न है ये भी। ये भी आपके देखो बिल्कुल पिछले जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा हटके है, तो इसको भी देखते हैं। फिर नए प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है नए प्रकार के प्रश्न देखेंगे। अभी इसके बाद में जो प्रश्न आएगा वो भी बहुत 24वां प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, आप उसको भी जरूर देखिए। देखो साइन आ रहा है, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है आपके, लंब
बटे क्या होता है कर्ण। तो लंब और कर्ण का मान आ गया अपने पास। आधार का और निकालेंगे तो क्या होता है, देखो आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। और कर्ण का वर्ग लिखेंगे अपन। कर्ण का वर्ग कितना आ रहा है, देखो अंडर रूट एम, सॉरी कर्ण कितना आ रहा है, एम स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर। कर्ण आ जाएगा आपके एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसका क्या है देखो वर्ग। लंब कितना है देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसका भी क्या होगा वर्ग। और इधर आधार का क्या है वर्ग, हटाएंगे इधर वर्गमूल लगा देंगे अपन। ठीक है, इधर देखो वर्ग हटाओगे इधर वर्गमूल लगा देंगे, तो आधार का मान कितना आएगा अंडर रूट में। लेकिन देखो इसको ए प्लस इसको बी मानो, इस पूरे का वर्ग, ए प्लस बी के वर्ग का फार्मूला होता है ए वर्ग, ए प्लस बी पूरे के वर्ग का फार्मूला होता है ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस 2ab। ठीक है, और यहां माइनस होता है तो यहां माइनस आ जाता है, जैसा इसमें माइनस है। तो इसकी जगह क्या आएगा देखो, एक का वर्ग, एक ही वर्ग की जगह एम का वर्ग आएगा, वर्ग का भी वर्ग नहीं, एम की घात क्या हो जाएगी 4। फिर एन का वर्ग लिखेंगे लेकिन वर्ग का भी वर्ग, तो एन की घात कितनी हो जाए 4 प्लस 2, ए की जगह एम का वर्ग और बी की जगह क्या आएगा एन का वर्ग। यहां देखो इसका मान जो भी आएगा उसके सबके चिन्ह बदल जाएंगे। लेकिन देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा नहीं, कि यहाँ माइनस आएगा पूरा एक ही मान आएगा, लेकिन यहाँ ऋण चिन्ह है तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस एन की घात 4, ये माइनस एन की घात 4। तो देखो यहाँ माइनस आएगा लेकिन इस माइनस का गुणा करेंगे प्लस आ जाएगा 2, एम की घात 2 और एन की घात 2 हो जाएगा। तो देखो इससे ये घट जाएगा, इससे ये घट जाएगा, और दो कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। और 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2। और देखो एम का वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा, एम वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा एन, एन का भी हट जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके कितना हो जाएगा 2mn आ जाएगा। लेकिन उसने 10 का मान पूछा है, तो 10 क्या होता है देखो, 10 का मान पूछ रहा है, 10 होता है आपके लंब बटे आधार। और ये आधार ही तो निकाला, देखो आधार 2mn आ रहा है, तो देखो 2mn 2 में आ रहा है, तो 2 में से एक सही रहेगा अपना। चलो अब अपन निकाल लेते हैं लंब बटे आधार। तो देखो लंब कितना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो जो कि इसमें ही है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। लंब बटे आधार, आधार तो कितना आ रहा है देखो 2mn, और लंब कितना है देखो आपके, लंब कितना है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो कौन सा वाला आ रहा है, सी वाला सही विकल्प सही है इसमें। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। चलो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण नेक्स्ट प्रश्न आपके। ठीक है, ये भी जो है आपके पीईटी में पूछा गया था 2000 2001 में और 98 में पूछा गया। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। ठीक है, आप भी देखोगे इसको तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत प्यारा सा प्रश्न है। देखो क्या है, देखो प्रश्न, इसको यहाँ एक बार लिख देते हैं। प्रश्न क्या है इसको अपन जरूर लिखेंगे। ठीक है, दिख तो ऐसा रहा है कि बहुत बड़ा है लेकिन इतना बड़ा नहीं है आपके। देखो 10 1 डिग्री गुणा 10 2 डिग्री गुणा 10 3 डिग्री, 10 3 डिग्री गुणा 10 4 डिग्री डैश 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 10 89 डिग्री। इसका मान पूछ रहा है वो, इसका मान पूछ रहा है। लेकिन देखो अगर मैं यहां पर इन दोनों को अगर लेता हूं पास में, इसको लिखा अपन ने 10 1 डिग्री गुणा 10 89 डिग्री, इन दोनों को पास में रख दिया अपन ने। फिर देखो 10 2 डिग्री, और इससे पहले कौन आएगा देखो 10 88 डिग्री, इन दोनों को ले लो। फिर क्या आएगा देखो आपके 10 3 डिग्री,
और इससे इससे एक और पहले कौन आएगा, टेन 87 डिग्री। इस प्रकार से लिखते जाओ आप, क्योंकि देखो सबका क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। देखो आप देखोगे कि टेन थीटा और कोट थीटा, इन दोनों का गुणा एक होता है, इन दोनों का गुणनफल एक होता है। कैसे, अभी देखते हैं। देखिए इनको, इनका गुणा तो एक होता है, जैसे साइन थीटा, और इसका उल्टा कोसेक थीटा का गुणनफल भी एक होता है। फिर आता है कोस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, इनका गुणा भी कितना होता है, एक होता है। वैसे इन दोनों का गुणनफल एक होगा, कैसे देखो अभी आप, देखो टेन 89 आ रहा, टेन 89 को क्या लिख सकते हैं अपन, 90 माइनस 1, क्योंकि 90 में से एक घटेगा, 89 तो है। तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपके कोट थीटा होता है। ठीक है, 90 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाए, टेन का क्या होता है, कोट, और यहां वाला कोण ही आ जाए। तो इसकी जगह क्या आएगा, देखो टेन 1 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, कोट 1 डिग्री। ऐसे इसको अगर हल करोगे तो क्या आएगा, टेन 2 डिग्री इंटू कोट 2 डिग्री आएगा। ऐसे इसको हल करोगे तो क्या आएगा, टेन 3 डिग्री, इसको हल करोगे कोट 3 डिग्री आ जाएगा। और देखो यहां और यहां कोण बराबर हो तो उसका मान कितना आता है, एक आता है। देख लो एक और मैं बता देता हूं इसको भी हल करके। जैसे टेन तो ऐसे लिख देंगे अपन 3 डिग्री, इसको क्या लिखेंगे, देखो टेन 90 माइनस 3, 90 में से 3 घटाओ, 3 डिग्री घटाओ 90 में से। अगर 90 में से 3 डिग्री घटाते हैं अपन तो आपके क्या आएगा, 87। और इसको क्या लिखेंगे, देखो ये टेन 3 डिग्री तो अपन ऐसे ही लिखे। तो देखो यहां पर टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा, और इधर वाला कोण आ जाएगा तो इसका भी आ जाएगा टेन 3 डिग्री माइनस इंटू कोट 3 डिग्री। तो इनका ये और ये सेम है तो इसका मान कितना आ जाए, एक, इसका मान भी एक, इसका मान भी एक, इसका मान भी एक आए। तो देखो 89 और एक 90 होता है। ठीक है, तो ये टोटल मान अगर 90 होते ना, देखो 90 मान होते तो 90 के, क्योंकि दो दो का एक होगा ना, दो दो का कितना होगा, एक, तो 90 होते तो 45 आता आधा मान। लेकिन इसमें 89 है तो कितना आएगा, देखो एक और कम कर लो यहां पर, 90 का आधा होता तो आपके 45 आता, आप कितना आएगा, 44। 89 और एक 90, एक और कम करेंगे क्योंकि देखो यहाँ 89 आ रहा है, कितना आ रहा है, 89, 2 चौक 8, 2 चौक 8, और एक 45 मान आ रहा है। टोटल मान कितना आ रहा है, 45। एक मान बचेगा इसमें, और वो बचेगा कौन सा, बीच में 45 वाला बचेगा, इनके बीच में 45, 10 45 वाला बचेगा, एक एक अकेला जोड़ा 45 वाला रहेगा। तो इसमें इन सबके तो गुणा एक होएगा, और एक बीच में 10 45 आएगा, और 10 45 का मान भी एक होगा, यानी कि एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक, और जो कितना होता है, एक ही होता है। इसका मान कितना आ जाएगा, आपके डी वाला सही विकल्प आपके सही रहेगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 24 वाला प्रश्न का आंसर डी वाला सही आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में लिखना, मैं अगले वाले में, अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको जो है पुनः मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपको अच्छा समझ में आया तो जय श्री महाकाल जरूर लिखिए, कमेंट का प्रयोग जरूर करें, आप जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके जो भी परीक्षा दे रहे हैं परीक्षा का नाम जरूर लिखकर सेंड करें प्यारे दोस्तों, ताकि मुझे पता रहेगा, मैं उसको ध्यान में रखकर भी आपके जो है वीडियो बनाऊंगा, प्रश्न इसमें डालूंगा। सारे ही प्रश्न जो है आपके जिसमें त्रिकोणमिति पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है प्यारे दोस्तों, आप जो है जरूर देखें इसको, पूरे वीडियो को आप 2 बार 3 बार जरूर देखें, आपको जरूर समझ में आएगा। जो समझ में नहीं आता है पुनः उसको जो है रिपीट करके देखें। जय श्री महाकाल दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।